अमावस्या पर किए गए दान से कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं और समृद्धि और खुशी मिलती है। साल की ये आखिरी अमावस्या 17 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी। इसकी एक और ख़ास बात यह है कि इस दिन मंगलवार पड़ रहा है, इसलिए इस साल की फाल्गुन अमावस्या को भौमवती अमावस्या के रूप में मनाया जाएगा, जो हिंदू कैलेंडर में एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण अवसर है। दूसरी खास बात यह है कि इस दिन गोलाकार सूर्य ग्रहण भी लगेगा। हालांकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए इसका सूतक काल भी नहीं माना जाएगा। आइए हम जानते हैं कि फाल्गुन अमावस्या पर स्नान करने का मुहूर्त क्या होगा और इस तिथि पर क्या हमें उपाय करनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। तो फाल्गुन मास की अमावस्या जो है वो 16 फरवरी की शुरू हो जाएगी शाम को 5:34 से और 17 फरवरी को समाप्त होगी 5:30 बजे। तो अमावस्या आपको 17 फरवरी को ही मनाया जाएगा। और फाल्गुन अमावस्या पे जो स्नान करने का शुभ समय होगा वो ब्रह्म मुहूर्त में तो सबसे बेहतर होगा, और साथ साथ जो समय होगा उसमें हम कहेंगे कि जो अमृत की 24 घड़ियाँ है या अभिजीत मुहूर्त है या अन्य जो भी बहुत सारे मुहूर्त हैं, तो उसमें अगर आप स्नान करते हैं वो ज़्यादा शुभकारी होगा। 5:16 से लेकर 6:07 तक का रहेगा, और उसके बाद सुबह 10:39 से और दोपहर को 12:17 का ये समय आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। फाल्गुन महीने में आपको अमावस्या पे आपको कौन से उपाय करने हैं, तो शालिग्राम भगवान की आपको पूजा करनी है। और भगवान शालिग्राम की पूजा कैसे करनी है, तो पंचामृत से उनको स्नान कराना है, फिर पानी से उनको स्नान कराना है, गंगा जल से अभिषेक करना है उनका, और उसके बाद पूजन की जो भी सामग्री आपके पास है वो विष्णु भगवान को अर्पित करना है, और अंत में उनकी आरती करनी है। और जो जल और पंचामृत का जो थोड़ा सा हिस्सा आपको आपके थाली प्लेट में आप बचा कर रखेंगे, उसको थोड़ा सा आपको ग्रहण भी करना है। कहते हैं कि ऐसा करने से मन को शांति मिलती है, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। और तुलसी जी की पूजा तो आपको निश्चित रूप से उस दिन करनी चाहिए। तुलसी जी को जगह को साफ करना है, वहाँ की जगह को लेपन करना है, उसके बाद उनको चंदन सिंदूर फल फूल पवित्र कपड़ा से आपको उनको सजाना है, और घी का आपको दीपक जलाना है वहाँ पे। और आपको वहीं पे 7 बार या 11 बार या 108 बार उनकी परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते वक्त आप ओम श्री तुलसी नमः का आप जाप कर सकते हैं या वहाँ बैठ के जाप कर सकते हैं। उसके बाद पितृ पूजन आपको करनी है। तो अमावस्या को पूर्वजों की पूजा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। हाथ में अंगूठी की तरफ से आपको पानी डालकर अपने पूर्वजों का तर्पण करना है। सूखे गोबर के उपले को गुड़ और घी के साथ आपको जलाना है और अपने पूर्वजों से शांति की संतुष्टि की आपको कामना करनी है। और पीपल की भी आपको उस दिन पूजा करनी चाहिए, अगर समय हो तो करनी चाहिए निश्चित रूप से। फाल्गुन अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। और अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो सुबह जल्दी उठ के और पीपल के पेड़ में गंगा जल चढ़ाएं, कच्चे दूध चढ़ाएं, और तिल मिले पानी से अगर हम पीपल के पेड़ की जड़ को अगर हम सींचते हैं तो ऐसा करने से क्या होगा, तो हमारी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और हमें धन धान्य से